गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 एक यहाँ सिंपल सा एक शॉर्ट में देखते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 16 में लिखा है कि हे परमात्मन, एक वेद ज्ञान दाता जो ब्रह्म बोल रहा है, हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो आपका नाम है, तुम्हारी संज्ञा नहीं, जो तुम्हारा नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। उसका ज्ञान इसमें कराया है कि वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा आता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा कविताओं के माध्यम से वो कबीर परमात्मा, वो कबीर अमर पुरुष, कबीर देव, इसको हम कबीर देव लिख दें, कवि। और वो कहाँ रहता, और ऊंची आवाज में बोल के कबीर वाणी द्वारा अपने महिमा की वाणी को आप ही उच्चारण करता है। 18वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र नंबर 18 96 के 18 में ये तृतीयम धाम महिष्य विराजमानो राजती, यहाँ इसका अर्थ किया इन्होंने, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, देवान और पितरान, इन दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, वहाँ रहता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 ने स्पष्ट किया। अब हम फिर आते हैं वापस 86 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 36 मंत्र 26 में ये आपने सुन लिया कि वो परमात्मा वहाँ से चलकर आता। कहाँ से? इसमें स्पष्ट किया है कि वह जो परमात्मा धूलोक के तृतीय दिव्य से दिव्य होता है, तेजों में, उस दिव्य धाम में के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। इसे से दो क्या कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है और वहाँ से चलकर आता है गति करके। आगे देखो वो किस लिए आता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 सूक्त 82 यानी, और इसका मंत्र 1 2 3 क्लियर करेगा। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्वोत्पादक प्रभु, जो सबका को उत्पन्न करने वाला, सब ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, प्रकाश स्वरूप यानी तेजों में सद्गुणों की वृष्टा करने वाला, पापों के हरण करने वाला है। वह राजेव माने राजा के समान, ये देखो राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है। वेद डंडोरा पीट रहे हैं, परमात्मा मनुष्य जैसा है, राजा की तरह दर्शनीय है, देखने योग्य है। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों, जो श्रेष्ठ दृढ़ भक्त हैं, वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उनको मिलता है आकर के वो परमात्मा। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे इसका अर्थ है कि बिजली की तरह आकर। इसका क्या अर्थ है कि जैसे बिजली गुड कंडक्टर में ही प्रवेश होती है। अच्छे भक्त इसलिए कहा है कि वो परमात्मा उन्हीं में अपना ज्ञान प्रवेश कर सकता है जो गुड कंडक्टर हैं। इब लकड़ी के अंदर से बिजली नहीं आ सकती, पत्थर में भी नहीं आ सकती। ये तो लोहे, तांबा, पीतल, चांदी, सोना,
इनके तारों से ही वो लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी आगे आ सकती है। यहाँ स्पष्ट किया है कि वो जो अच्छे कंडक्टर हैं, उनके श्रेष्ठ भक्त हैं, उनमें वो परमात्मा आता है। जैसे बिजली अपने जिनमें वो प्रवेश कर सकती है उन्हीं में होती है, इति सिद्ध। और वो क्या करने आता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2 में स्पष्ट किया है, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। ओहो, बहुत ही तेजी के साथ, बहुत थोड़े समय में परमात्मा अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के मैले पहले की वाणी में कि नीच जात परदेसी मेरा, ओह छिन आवे छिन जावे बे, फाई सूरत मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, करा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब ये महापुरुष थे जो गुड कंडक्टर थे, परमात्मा जिनमें अपने ज्ञान को प्रवेश कर सकता था। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, इस कलयुग के गिनाऊँ हूँ, कलयुग में आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, जो खेखड़ा में मेरठ जिला के में उत्तर प्रदेश में उनका स्थान है। इनको परमात्मा मिले, ये तो दास को इन लगभग आधा दर्जन महापुरुषों के बारे में जानकारी है। और समझदार के लिए थोड़ा संकेत बहुत होता है। और वही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से चलकर आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, प्यारी आत्माओं को, जिनमें वो अपना ज्ञान प्रवेश कर सकता है और उसको वो आगे लाभ दे सकते हैं। आगे देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 3, 1-2 आपने पढ़ लिया। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक। अब सर्वव्यापक की तरह का जब गति करके चल रहा है वो सर्वव्यापक, तो फिर हल्ला नहीं की जरूरत है उसने, ये सर्वव्यापक नहीं है। आप माने आप, बस संस्कृत शब्द देखिएगा। आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं, यानी वहाँ से चलकर आप आते हो। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। परमात्मा साकार है, शरीर है, मनुष्य जैसा है, राजा की तरह वो सबका कंट्रोलर और देखने योग्य है, साकार है। वो वहाँ सतलोक से चलकर आता है, कहीं एक विशेष स्थान पर प्रभु रहता है। तो महर्षि दयानंद जी के उसका के सारे एक कुएं का पानी भांग पी रहे थे। किसी ने देख ले, सभी ने कहे विष्णु जी का उपासक है, और कहता भगवान किसा, वो तो निराकार है, वो तो कहने सुनन तो न्यारा है। और ये सीधा जो तो नारायकति डोल पीठ था, कोई आधार नहीं था इसका। तो सारे सिद्धांत वेद ही इनके फेल कर रहा, जो नकली ऋषि थे, नकली गुरु थे, ये डुप्लीकेट माल था। अब इसलिए दास का प्रयत्न है कि ये आपको ये लाल परखने योग्य बनाऊं, ताकि आप ही लाल और लालड़ी की परख करके और स्वयं ही आप पर पटक दो ठा गए उनको जिनको तुम लाल समझते थे। एक सेठ था, 2 भाई थे। वो सेठ, छोटे की मृत्यु होगी, छोटे के 2 लड़के थे। कुछ दिन के बाद उनकी माता ने कहा कि तुम्हारा पिता रहा नहीं बेटा, तुम अपने ताऊ जी से, ताऊ जी कहते हैं अपने हरियाणा में पिताजी के बड़े भाई को, एल्डर ब्रदर को, अपने ताऊ जी से पार्टनरशिप कर लो बेटा, तुम अकेले बिजनेस नहीं कर सकते। और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तेरे पिताजी के समय के रखे हुए लाल हैं। वह गठड़ी पोटली बांध रही थी, माई 5, 10, 20 लाल ले रही थी। वो अपनी सोच में लाल लिए हुई थी। वो लालना की गठड़ी दे दी, ले बेटा तेरे ताऊ जी को दे दो। कहना कि पैसे नहीं हैं, लाल रख लो, और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे ये लाल हम छुड़वा लेंगे। अब वो दोनों बच्चे माता जी के आदेश अनुसार वहाँ पहुँच गए।
अपने ताऊ जी से कहा कि ताऊ जी, मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है। तो उसका ताऊ जी बोला, ठीक है बेटा, आप मेरे ही तो बच्चे हो, भाई के बच्चे को दूसरे थोड़े होते हैं, आप कर लो बिजनेस। और इन लालों की अभी आवश्यकता नहीं है। उसने खोल कर देख लिए सेठ ने, और उल्टी गिठड़ी बांध के वापस वह गांठ बांध के वापस दे दी। तेरी माँ ने कह दो बेटा, चौकस रख लेगी इसको संभाल के, अभी मेरी उधार बहुत चलती है, उधार सामान ले आवांगे और वापस आवांगे ना जब, फिर उनको लेकर आप फिर ले आएंगे, यहाँ ले चलेंगे और जिसको देने हैं उसका दे देंगे। अब क्या किया कि उस सेठ जी उन दोनों बच्चों को, अपने भतीजों को ले गया, वहाँ लालों का आदान प्रदान कराया, लाल और लालड़ी की परख करा दी। अब उन बच्चों को बड़ा ध्यान से देखा, ये लंबी कहानी है, बाकी शॉर्ट में सुनाना चाहता है दास। उन बच्चों ने लाल और लालड़ी दोनों देख ली और अच्छे तरीके से देख ली। एक सेठ ने उन पर डांट भी मार दी कि तुम ये लालड़ी, ये नहीं लालड़ी, झूठ बोलते हो, लाल ऐसा होता है। तो उन बच्चों के वो लाल और लालड़ी की बहुत अच्छी तरह परख होगी। वापस आ गए अपने घर पे, बहुत सा सामान ले आए। तो उस ताऊ जी ने कहा कि बेटा जाओ, तेरी माँ से वो लाल ले आओ और उधार सुधार गणी होगी तो किसी के गिरुआ रख लेंगे, चलेंगे जब ले चलेंगे उसको। वो दोनों बच्चे भागे भागे गए अपनी माँ के पास और कहा, माँ बोली बेटा आगे तुम आओ, भोजन पालो, रोटी खाओ। नो बोले रोटी पाछे खावांगे हम, पहले वो लाल दे, ताऊ जी पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और वो लाल दे कहाँ रखे हैं, ताऊ जी को देकर आते हैं। तो उन बच्चों ने सोचा, माँ लाई ठा के ले बेटा, नो के नो रखे हैं। बच्चों ने सोचा भाई देखते ला खोल कर, लाल है लालड़ी क्यों, परख करने जोगे हो चुके थे वो बच्चे पर। अब वो स्वयं पारखू हो गए थे। जो ही उन दोनों भाइयों ने गिठड़ी खोल कर देखी तो वो तो लालड़ी थी, लाल नहीं थे। अपनी माँ से कहने लगे, माँ आप तो बिल्कुल बोली हो, आपको पता नहीं। माँ ये लाल नहीं, ये तो लालड़ी है, ये तो 200 रुपये की भी कोई ना, लाल तो 9 लाख का होता है। आजकल 9 करोड़ का कह लो, पहले 9 लाख बहुत गणे होते थे, 1 लाख ही बहुत होता था। उनको वही पटक कर दोनों बच्चे ताऊ जी के पास गए और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ ना बोली वाली है, सीधी सादी, उसको पता को नहीं। पिताजी, ताऊ जी वो लाल को नहीं थे, मेरी माँ जो रखे हुए थे वो तो लालड़ी थी। वो ताऊ जी बोला, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे, और यदि मैं कह दूँ ना नू ये लालड़ी है, तेरी माँ 100 लाने दे, हो मेरे सिर पर धनी ना रहा। हमारे तो लाला ने भी लालड़ी बतावा है, देख ले किसा बुंडा आदमी है। बेटा मैंने इसीलिए तुम्हें इस योग्य बना दिया कि तुम आप परख करके आप पटक दो उठा के, ये लाल है कि लालड़ी। तो ये दास ये ज्ञान करना चाहता है कि आज तक के नकली लोगों ने, इन नकली ऋषियों महर्षियों ने आपको क्या ज्ञान दिया है, इनके अनुभव की पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं। आप शिक्षित हैं, वेद अपने पास है जिनको हम सच्चे मानते थे। आज भी वही सिलेबस है और ये नकली टीचर पढ़ाया करते तब भी यही सिलेबस था। ये आउट ऑफ सिलेबस दंत कथा सुनाते थे। ये दास शास्त्र से बाहर एक शब्द भी नहीं बोलता, सिलेबस से बाहर एक अक्षर भी नहीं आपको बता रहा, और ये आप भी खूब देख सकते। अब ये तो वेदों ने प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा ऐसे आते हैं। अब आपको एक प्रैक्टिकल सुनाता हूँ। सन 1518 में परमात्मा कबीर जी सतलोक चले गए थे, मगहर स्थान से शरीर गए थे, लाखों कई हजारों की संख्या में वहाँ व्यक्ति देख रहे थे परमात्मा को जाते हुए। उसके बाद सन 1727 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में संत गरीबदास जी महाराज जब 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गायों को चरा रहे थे, साथ में और भी कई गवाले थे। गरीबदास जी महाराज जी के वहाँ उनके पिताजी को के पास, यानी वो अपने नाना के रहते थे और उनके पिताजी अपन वहाँ घर जमाई थे, और गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था।
कहने का भाव ये है कि वहाँ लगभग 1400 एकड़ ज़मीन थी गरीबदास साहिब जी के नाना जी के यहाँ, और वो सारी के वारिस गरीबदास जी ही हो गए थे। उनके वो भी अकलौते पुत्र थे अपने माता पिता के। तो अपनी गौओं को वहाँ चरा रहे थे, साथ में और किराए के पाली गवाले कुछ वैसे अपनी अपनी गायें लेकर के, अधिक क्षेत्र होने के कारण ज़्यादातर वो बगैर बीजे रहता था, घास फूस उसमें हो जाता था, तो पशुपालन अधिक करते थे। तो परमेश्वर कबीर देव, वो धानक कबीर, वो जुलाहा कबीर, सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर सतलोक से चलकर सन 1727 और संवत 1784 में, संवत 1784 में, सन 1727 में वहाँ आके सशरीर आए। वहाँ बच्चे बैठे खाना खा रहे थे, सब ग्वाले और गरीबदास जी। बड़े भी थे उसमें, 20, 30, 40 वर्ष के भी थे, 60, 50 वर्ष के भी थे, और सबसे छोटा बालक गरीबदास जी ही थे जो 10 वर्ष की आयु के पाली थे, ग्वाले थे, गाँव के गौओं के यानी चरवाहा थे। तो परमेश्वर ने आकर उनको राम राम कहा। स्वाभाविक है, सब कहने लगे आओ महाराज जी खाना खा लो। परमात्मा ने एक जिंदा महात्मा का रूप बना रखा था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, बड़ी दाढ़ी, सिर पर एक टोप काला सा, ऐसे लंबे चोटे का नो ऊपर ने उठा हुआ ऐसे, और एक और कोट पहनते थे, घुटना तो तले ताई कर एक कच्छा। बस ये वेशभूषा होती, उसको मुसलमान फकीरों को जिंदा महात्मा, जिंदा संत, जिंदा साधु बोलते थे। तो संत वो सब पाली कहने लगे आओ महाराज जी रोटी खाओ, खाना खाओ। परमेश्वर ने कहा भी खाना तो मैं भी खा कर आया हूँ, भूख नहीं है। कहाँ से आए हो, आपके गांव का क्या नाम है, वो कितनी दूर है। परमेश्वर ने कहा कि 16 शंख कोस पर मेरा गांव है, सतलोक नाम है मेरे गांव का। अब पहले इतना कन्वेंस था को नहीं, आपस में जानकारी थी नहीं, उन्होंने सोचा होगा ले 15-16 कोस पर कोई गांव सतलोक नाम का। तो पाली कहने लगे पहले अतिथि सत्कार बहुत होता था, और फिर साधु महात्मा आ जा तो उसकी कदर भी ज़्यादा ही करते थे। उन्होंने कहा महाराज जी रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, हमने पाप लगेगा। परमात्मा बोले भाई दूध पियाओ तो पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं। वो पाड़ी बोले, ग्वाले कहने लगे महाराज जी तेरी दूध पीने की नीत को ना, तो मजाक करे हमारे साथ। इतनी वार्ता हो ही रही थी, गरीबदास जी उठे, 10 वर्षीय बालक, एक अपनी छोटी सी गाय बच्ची जो दूध पीना छोड़ चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की थी, नए दूध नहीं हुई थी, वह दनाई नहीं थी, अधन्या थी, बिना दनाई यानी कति कंवारी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करता है तो उस समय भी वो एक बिना दनाई गायों के द्वारा उसकी परवरिश होती है। और परमात्मा जब भी यहाँ आते हैं, अब कुंवारी गाय का दूध पीने का तात्पर्य क्या था कि परमात्मा ने सतलोक से अपना आहार यहाँ मंगाया था, इस कंगाल लोक का नहीं आहार किया था, और वो सीधा पवित्र पशु गाय में आ गया। और वहाँ उसने तो गरीबदास जी छोटे सी बच्चिया को ले आए, कुंवारी गाय को और लाकर वहाँ खड़ी कर दी। कहने लगे महाराज इसका बच्चा तो है नहीं। गरीबदास जी बोले दूध कैसे देगी या? परमात्मा बोले भाई ये जो तुम्हारा पात्र है ना, एक जो पानी पीने का एक नारा रखा करते, मिट्टी का पात्र है, कई ये लस्सी ले जाते थे, उस तो भी एक छोटा सा होता था जिसमें 8-10 किलो 5-7 किलो दोनों जल आ जाता था। कहने लगे इसने साफ कर लो। ने बोले जी ये पानी वाला साफ है, उठा कर नीचे, कहना इसके नीचे रखो, गाय के लेवटी के नीचे। उसने थनों के नीचे गरीबदास जी ने पकड़ दिया। कबीर परमेश्वर ने उस बच्ची के गाय की बच्चिया के कमर पर हाथ मार दिया, आशीर्वाद टाइप थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए
और दूध अपने आप दार बन गई, और वो पात्र भरते ही अपने आप दूध बंद हो गया। अब गरीबदास जी लेकर उस पात्र को उस छोटे से मटके ने, बरोले ने, हमारा कहीं बरोला का करें इसमें रोहतक जिले में, बरोला छोटा सा पात्र होता तो 5-4-8 किलो 5-7 किलो का होता। तो उस पात्र को लेकर के, मटके को, घड़े को लेकर के गरीब कबीर साहब के पास आए कि ले बाबा जी दूध पी ले। परमात्मा ने आधा दूध पिया, आधा दूध पीकर कहा ले बालको तुम भी पी लो ग्वालो, ये अमर प्रसाद है। वह दूसरे पाड़ी जो कहने लगे हम ना पिवा, यो पाप का दूध बिना ब्याई गां का काट दिया करा के जादू जंत्र कराया तो हम ना पिवा, उठ कर चले गए। गरीबदास जी बालक थे, उन्होंने पी लिया। अब आपने सुना है ना, काग वाला का असर ना हो, कोई लाले बच्चा का असर होया करे। तो गरीबदास जी से परमात्मा ने ज्ञान चर्चा की, काफ़ी चर्चा हुई। फिर गरीबदास जी ने कहा प्रभु आपका वो लोक दिखा दो जहाँ से हम आए थे। और सृष्टि इतना सुनाई, एक बार देख लूँ ना, फिर मैं नहीं मान्या करता किसी की। परमात्मा तो आए उसी उद्देश्य से थे। गरीबदास जी की उस आत्मा, प्यारी आत्मा को शरीर से निकाल लिया, ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाया, इंद्र का लोक दिखाया। जहाँ ये काल रहता है साकार रूप में, ये कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट कहता है कि मैं सबके सामने कभी नहीं आता, अपनी योग माया से गुप्त रहता हूँ। तो परमेश्वर के सामने इसकी सारी माया फेल हो जाती है। सब कुछ दिखाया, ऊपर सतलोक में लेकर गए जहाँ परमेश्वर कबीर जी रहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म रहते हैं तीसरे मुक्ति धाम में, सतलोक में। तो वहाँ क्या है कि परमात्मा का एक अन्य रूप है। गीता ऋग्वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार परमात्मा को साकार सिद्ध किया है। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर सह शरीर है, और उस परमेश्वर का सबकी पालन पोषण करने के लिए, सबका धारण पोषण करने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 2-3 परमात्मा प्रगट स्पष्ट हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुषत्व अन्य। और परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरन में आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी वहाँ से चलकर आकर सबका धारण पोषण करता है। हमारा आत्मा का धारण पोषण इस भक्ति से होता है। शरीर का पोषण आहार से होता है, जो रोटी दूध सेब संतरे खाते हैं इससे, और आत्मा का पोषण इस भक्ति से होता है। तो हम सबका धारण पोषण करने के लिए वो परमात्मा यहाँ आता अतिथि रूप में। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि यानी डेट पूर्व निर्धारित ना हो, अतिथि अचानक आ जा। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 1 में 2 बार यही वर्णन दिया है। अग्ने तनुरसी, परमात्मा सह शरीर है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णवे माने सबके पालन पोषण के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। वो अतिथि रूप में आता है, और वो अतिथि रूप में आया हुआ परमात्मा कबीर ही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा उसमें लिखा। तो परमात्मा का 2 शरीर है, ऊपर शरीर अलग है, वहाँ से अन्य अलका रूप तेज पुंज का रूप धारण करके यहाँ आता है। गरीबदास जी को साथ लेकर जब अपने निज लोक में पहुँचे, वहाँ एक बहुत बड़ा सफ़ेद गुम्बद है, बहुत लंबा चौड़ा, और उसके बीच में परमेश्वर कबीर जी का, सत्य पुरुष का सिंहासन है। सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी फीकी रहे, इतना नूर है उस मालिक के शरीर का। नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा गए थे, उन्होंने जाकर के वहाँ एक चंवर उठाया, और चंवर उठा कर उस अपने ही दूसरे स्वरूप जो ओरिजिनल दिखाई दे था, जो सिंहासन पर विराजमान तेजों में शरीर, उस पर चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तय यो बैठा ये है भाई,
और यो जो बाबा है ना, यो तो इसका कोई नौकर नाकर है यहाँ का, इसका कोई संदेश वाहक नजर आता है। इतनी सोच ही रहा था, तभी वो जिंदा वाला शरीर तो सिंहासन पर बैठ गया और वो तेजो में शरीर जो वो ओरिजिनल गॉड दिखाई देता वो खड़ा हो गया और चवर लेकर के वो कबीर साहब के जिंदा वाले शरीर पर सिंहासन पर चवर करने लगा, यानी नौकर की तरह, यानी सेवक की तरह सत्कार करने लगा। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी के दांडी है, भगवान भी इस पर चवर करे। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गया, अकेले परमेश्वर वहीं बैठे रह गए कबीर जिंदा महात्मा के रूप में, जो नीचे से गरीबदास जी को लेकर गए थे। तो वहाँ फिर गरीबदास जी ने सोचा रहे बाबा जी के ये तो भगवान ना पड़ा था, फिर चरणों में पड़ गया। वहाँ की सारी स्थिति से परिचित होकर गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे वापस ना भेजिए, अभी यहीं रख लो। अब परमात्मा बोले रखते लो, पर मेरा तो काम सारा अधूरा रह गया, अब तू वापस जाकर बताओगा, नहीं तो मेरी महिमा ने जानने कैसे देगा। यूँ काल इसने आग ला रखी, बेटा जा तू वापस, मैं तेरे साथ रहूँगा। गरीबदास चिंता मत करिए, और जा देख तेरा यहाँ स्थान है, इस पर यहाँ से तू मैंने भेज रखा है, अरे अपना उद्देश्य पूरा करना है। बिजली पीढ़ी आओगी, उसके लिए ही हमने कुछ यहाँ लक्षण छोड़ने पड़ेंगे ताकि मेरे बच्चे हमें पहचान सके। उधर से क्या हुआ, गरीबदास जी काफी देर बैठे रहे, जैसे न्यू के न्यू बैठे थे। शरीर मृत था। ग्वाले दूसरी जगह चले गए, वो पाड़ी दूर लंबा खेत था। फिर देखा रहा वो लड़का कित गया, लड़की का लड़का, उसको लियाओ बुला के, उसका नंबर आ गया डांगर घेरन का, पशुओं को चराने का। पारी बांधा करते वहाँ पर, 1 घंटा तेरी, 1 घंटा इसकी, 1 घंटा इसकी, तुम ऐसे। जब उसका नंबर आ गया, बुला उसको बुला के गए, तो वहाँ बैठे अकेले हुए। आवाज़ लगाया उन पाड़ियों ने, रे गरीबू, गरीबू नाम था बचपन का गरीबदास को, गरीबू गामा में एक नारा नाम का डागरें जो बोला रहा गरीबू आजा, तेरा टाइम, तेरी पारी आ गई। ओ गरीबू करते करते निकट आ गए, बोला रहा वो भगत जी खड़ा बोले, वो न्यू लाया तो वो पड़ गया न्यू, क्योंकि उसमें आत्मा थी नहीं, निर्जीव था। उसने देखा अरे तो मर गया भाई, छोरी का छोरा, लड़का मर गया। आवाज़ लगाई रहा बाजाओ बाजाओ, ओ बाबा मार गया इसने, मर गया, मृत्यु होगी इसकी। सारे पाली दौड़ का आए, देखा सचमुच भाई तो मर गया, इसने दूध पी लिया जंतर मंतर का। अब उनकी इतनी बुद्धि काम करे थी, उनको क्या पता बोले आदमी ने। गाँव में बाजे गए, 2-3 जने भाग कर, 1.5 किलोमीटर गाँव था। अब छोटा सा गाँव था, 40-50 झोपड़ी थी। सारे गांव में तल करलाट मच गया, हाहाकार मच गई। इतने बड़े धनी का एकलौता पुत्र, और वो भी मर गया। सारा गांव रोए, वहाँ का औपचारिकता करते हुए रोए, कुछ सच्चे दिल तो रोए, बेगन माच के। फिर उस बच्चे को वहाँ से, उसके शव को घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए। शाम के समय उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास जा जल्दी कर, नहीं तो तेरे शरीर ने करने वाले हैं काम ये। अब वो वापस आए, आत्मा परमेश्वर ने, कबीर जी ने प्रवेश कर दी उस गरीबदास जी के शव में, शरीर में। तो वहीं एकदम उठ खड़े हुए, जो रस्से बांध रखे थे उस अर्थी का ऊपर का, हुआ भी टूट गया पे। और फिर ये वाणी बोलने लग गए, जो आँखों देखी, जो परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी गरीबदास जी में, अपनी महिमा की वाणी कबीर साहब ने गरीबदास जी के अंदर फीड कर दी थी। फिर गरीबदास जी ने एज ए टेप रिकॉर्डर बनो क्यों न बोली। फिर एक दादू पंथी महात्मा, 3 वर्ष तक वो बच्चा ऐसे ही बोलता रहा। गांव वाले कहने लगे तो बावड़ा हो गया, और बावड़िया कहने लग गए उसने, पागल, मेंटल। गरीबदास को भी बावड़ा बताया कि कर ले इस दुनिया शैणी का। इन क्या कहेगा बेरा नहीं, और संतान पागल बतावें। अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम का एक भक्त आया, वो संतों की वाणी से परिचित था, संत बना हुआ था, घर छोड़ के, बाल बच्चेदार था, चौथे आश्रम में
60 साल से ऊपर उम्र थी उसकी। तो उसमें उस गोपाल दास आकर के छुडानी गांव में एक भगत के यहाँ रुकता था, उसका श्रद्धालु था। तो उसने उस गोपाल दास के सामने प्रार्थना की कि महाराज जी, हमारे एक किसान जमींदार का लड़का, हमारी छोरी का छोरा गराय में है, और उसको एक संत ने कुंवारी गाय का दूध प्या दिया निकाल के, और संत की विद्या ने संत ही डाइल्यूट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, तो आप दया करो। गोपाल दास भी भूत का टनके जाड़े जुड़े जाने था, उसने क्या लिया बुला के तो गरीबदास जी को ले आए। 13 वर्ष के बालक थे, 3 वर्ष बाद की बात है, और उनके नाना जी और पिताजी और भी कई बुजुर्ग आ गए। तो गोपाल दास जी ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था, कौन था जिसने तेरा नाश श्री ऐसे बालक को बर्बाद कर दिया। गरीबदास जी बोले महाराज जी बर्बाद नहीं, मुझे तो आबाद कर दिया। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रे थीरी, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है और सुन मंडल रे थीर, वहाँ सतलोक में रहता है वो सथाई रूप में, थीर माने सथाई, और गरीबदास का उद्धार कर दिया मैंने सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी मैं कबीर हुआ। अब गोपाल दास कहने लगा रहे बोले लोगो तुम इसने बावड़ा कहते हो, बावड़े तुम हो, ये तो महापुरुष, ये तो महान संत है भाई, इनको तो कोई भगवान मिला कहे। तब गरीबदास जी से कहा महाराज जी ये वाणी लिखवा दो। तो गरीबदास जी ने कहा बस सारी लखा तो लिखवाऊँ, कदे बीच में छोड़ कर भाजा लाला जी। वो बाणिये के घर का से शरीर था उस गोपाल दास का, तो थोड़ी बहुत उर्दू अर्दू जाना था, तो उन्होंने फिर इसको लिपिबद्ध किया, हिंदी भी थोड़ी सी जाना था। 6 महीने तक गरीबदास जी बोलते रहे, वो लिखते रहे, तब ये लिपिबद्ध किया। एक समय गरीबदास जी जो 25, 26 या 30, 40 वर्ष के हो चुके थे, उनके शिष्य काफ़ी हो गए थे, इधर उधर जाते थे, जनता को समझाते थे। एक संत, एक भक्त, उनका भक्त लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, पिंड, उसके बाहर जंगल में सरोवर के पास, एक तालाब के पास, वहाँ स्नान करके और सुबह के नित्यनेम करे था, ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था, हाथ से लिखी हुई। और उसी गांव का एक बहुत बड़ा किसान चौधरी राय साहब, राम राय नाम था उसका, वो भी सुबह फ्रेश होने के लिए निकला। तो ये सिख लोग जो है वाणी के बड़े प्रेमी हैं, और उसने देखा इतनी बढ़िया वाणी बोली जा रही है, सुबह सुबह शांत वातावरण, वो फ्रेश पुरुष होकर आ रहा था, उसने साफ हाथ पैर धोकर वो भी उसके पास बैठ गया। भी महाराज जी भाई भगत बहुत बढ़िया वाणी पढ़ रहा है। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया तब उस राम राय ने पूछा कि भाई महाराज जी ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब की तो नहीं है, ये किस महात्मा की है, बहुत प्यारी, आत्मा को खींचे है या तो खिंचाव करती है। तो उस भगत ने कहा कि ये हमारे गुरुजी गरीबदास जी की वाणी है। तो उस राम राय के मन में उमंग हुई कि इसे महापुरुष को तो मिलना चाहिए जो वर्तमान में है, और इतनी प्यारी वाणी, अच्छी कसक वाली वाणी वो अब बोल रहा है, जनता उसको लिख कर याद कर रही है। गुरु नानक देव जी भी थे, उस समय लोगों ने पहचाना नहीं, कहीं आज भी हमारे साथ ऐसा ही बन जाए, ना पता किस रूप में आ जाते हैं सतगुरु। तो उस राम राय ने अब गांव में एक और न्यारा नाम भी रख लेते हैं, झुमकरा। उसका एक नाम और रख रखा था झुमकरा, वो ज़्यादा संकी टाइप आदमी था। तो उसने पूरा एड्रेस लिखवा लिया गांव छुडानी का, और वो तो अगले दिन चल पड़ा। वहाँ पहुँचा, जाकर सुबह सुबह पहुँच गए। गरीबदास जी खेतों में गए हुए थे, किसान थे, किसान का काम करते थे, हल जोतते थे, पशु चराते थे, और सिर पर पशुओं का चारा आप ही काट कर लाते थे, बंडल बांध गए।
तो 11 बजे तक वो वापस आ जाते थे। फिर उस बैठकर भगत बैठते थे, उनको चर्चा कराते थे, सुनाते थे। तो गरीबदास जी खेतों में गए हुए थे। उनके आने की इंतजार में गरीबदास जी के ही दरवाजे में बहुत बड़ी वहाँ पौड़ी थी, एक बड़ा सा हॉल था, उसमें भक्त इंतजार कर रहे थे 5-7। तो वहाँ किसी से पूछा कि भाई गरीबदास महाराज का घर कौन सा है? तो किसी ने बता दिया कि वो सामने चला जा भाई, महाराज मुरुद तो ना है पर वो गरीबदास का घर ये है। गांव वाले नहीं मानने थे उनको विशेष रूप से, क्योंकि वो अपना सिंपल जो वेशभूषा हरियाणा की होती है ना, धोती और कुर्ता, ऐसे रहते थे। और राम राय जब पहुँचे उसमें उनके घर पे, तो भगत बैठे थे। उन्होंने कहा आओ भाई सरदार जी, आ जाओ बैठो, कैसे आना हुआ? कहने लगा भाई मैं महाराज गरीबदास जी से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो अभी आ जाते हैं, घूमने गए हैं बाहर खेतों में, आ जाते हैं, बैठ जाओ, खाना खा लो। उन्होंने बोला भाई खाना पीछे खाऊंगा, पहले मैं महाराज जी के दर्शन करूंगा, मैं तो आया इस उद्देश्य से हूँ। उन्होंने बता दिया इस साइड में खेतों में गए हैं और इस रास्ते चले जाना। वो चल पड़ा अकेला ही। उधर से गरीबदास जी आ रहे थे, धोती कुर्ता, जो यहाँ की आम किसान की ड्रेस होती है, और सिर पे पशुओं के लिए थोड़ा सा चारा रखे आ रहे थे, ज्वार काट के, ज्वार। अब उस राम राय जी ने पूछा उस को एक जनसाधारण जानकर के भाई चौधरी साहब, मैंने महाराज गरीबदास जी से मिलना है, और बताया वो इधर घूमने आए हैं, आपने देखा कहीं आसपास हो? अब गरीबदास जी ने तो पता था अंतर्यामी थे वो, तो उनको ये मालूम था कि यदि मैंने यूँ कह दिया कि मैं हूँ गरीबदास महाराज, तो सरदार जी यहीं से वापस चला जाएगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उसने संत की वेशभूषा ड्रेस कैसी सोच रखी थी, वह बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, सिर पर केस होंगे, हाथ में चिमटा ले रखा होगा, राख रम मसल रखी होगी, शरीर का ऊपर एक लंगोट में होगा, लाल आँख कर रखी होंगी, मुँह या कति लाल कपड़े पहन रहा होगा। उसने इस दृष्टिकोण से अपना इमेजिन बना रखा था कि महाराज ही छापा होगा, और परमात्मा अंतर्यामी थे। वो कहने लगे आजा भाई, महाराज जी तो वापस जान लाग रहे हैं, वापस जा रहे हैं। वो बोला जी इस रास्ते तो ना गए, मैं इधर से आया हूँ। बोला आजा, मेरी बात भी सुनेगा, आजा मेरे साथ, आजा, मैं मिलाऊंगा तेरे को। अब उसने सोचा भी ठीक है ये जानकार हैं यहाँ के, उस पीछे पीछे आ गए। और गरीबदास जी अपने घर पे आके वो चारा ला रहे थे, वो सेवादार बैठे थे वहाँ पर, उन्होंने दौड़ कर उनमें से एक दो ने वो चारा जो सिर पर रखा था वो स्वयं ले लिया और दंडवत प्रणाम किया शेष ने, बाकी 4-5 ने। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देख रहा है भाई यूँ के हुआ इस किसान ने, ये आदमी क्यों प्रणाम कर रहे हैं। एक से पूछा रहा यू कौन है भाई, ये कौन है? तो वो कहने लगे ये महाराज गरीबदास है। अब उस राम राय ने सोचा ले तेरा गजब हो, ये यू महाराज पाया, और 200 किलोमीटर चल कर यू महाराज पाया, ईसा महाराज हो रहे। इस तरह ईसा तो मैं हूँ, मेरा भी 200-250 एकड़ जमीन है, इसका थोड़ी ज़्यादा होगी। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे कि कहते वो सरदार जी खिसक ना जा। अपने भक्तों को बोला भाई मैं नहाऊंगा, पानी डाल दो। एक भक्त ने पानी डाल दिया, बैठ गया पाटड़े पे, सरदार जी ने दूर बैठ गया थोड़ी दूरी पे, और उन भक्तों को कह दिया जा तू भाई बैलों को पानी प्याला, फिर बैठेंगे चर्चा करेंगे, आप जाओ फलाना काम कराओ, आप उनको बुला लाओ, फिर बैठेंगे यहाँ चर्चा करेंगे। वो 5-4 थे, सारे इधर उधर भेज दिए। अब गरीबदास जी ने जब स्नान कर लिया, एक धोती बांधते हैं हरियाणा में वो, अब उसी को तो बांधते, और उस समय तो एक बेल्ट बनाया करे, न्यू बेल्ट, उससे का एक सिरा मोड़ तोड़ का बेल्ट बनाया करे, धोती के ऊपर का बांधते हैं। तो गरीबदास जी ने कहा कि भाई झुमकरा इधर आइए। अब राम राय नाम बताया था उसने कि मेरा राम राय नाम है। झुमकरा वो गांव में तो कहा करते थे पर कोई परिचित नहीं था।
और दूसरा उसके विचार ऐसे थे, डगमग हो रहा था उस समय कि चलूँ कि उठूँ, अड़ क्यों बैठ गया, कह चलता हूँ। फिर सोचा 2 बातें कर लियो महाराज कहे इसने। तो ऐसे उसका मन डामाडोल था, झूम रहा था। तो गरीबदास जी ने उस दृष्टिकोण से भी कहा, रे झूमक राय एक बार आइए भाई, मेरे हाथ का चोट लाग गई उंगली के, और यह बेल्ट ना बंधती, वो धोती का एक सिरा इतना लंबा कर लिया करें, उसके चारों तरफ बांधा था, ले गांठ लाइए भाई इसके। अब राम राय ने अब जैसे वो धोती को ऐसे बना लेते हैं, ऐसे कर कर चारों तरफ बांधते हैं उसको ऊपर का, वो लाया ऐसे करके नू शरीर के चारों तरफ लाकर उसका गांठ लाया करें नू। तो वह गांठ लाई, जब वो शरीर में का निकलाई और वह गांठ धोती का लाग गई। अब धर्म उस झुमकरा ने राम राय ने सोचा तेरे पर उल्टी गांठ लागी कि उन्हें फिर दोबारा करा, दोबारा फिर ऐसे गांठ लाई तो शरीर का वहाँ का निकल के वह धोती का लागी। उन्हें तीसरी बार फिर ट्राई करी, तीसरी बार भी नहीं लागी। अब गरीबदास जी बोले रहे, सरदार जी तो मुझे अपने जैसा आदमी मानना है या गांठ क्यों ना लगती। जब उसने ऊपर ने देखा तो वो विष्णु उपासक थे, विष्णु जी को इष्ट मानता था। ऊपर ने देखा तो विष्णु रूप बन रहा गरीबदास जी का, हाथ में चारों हाथ शंख चक्र गदा पद्म और विष्णु और चक्र घूमे ऊपर के। अब देख कर चौधरी और सरदार जी चरणा में गिर गया राम राय, हे भगवान आप तो सचमुच विष्णु अवतार आए हो। अब परमात्मा कहें जागी रही भावना जैसी, उसने उसी मूर्त दिखाई देती है प्रभु की। फिर उन्होंने वो रूप समेट लिया और बैठ के आज आज चर्चा करेंगे बेटा, तू सुन लेगा मेरी बात ने, ना मन ने तो तू बोली बूझ मान रहा था, इसलिए थोड़ा सा यो चमत्कार तुझे दिखाना पड़ा। फिर पूरी कहानी बताई, सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब राम राय ने कहा, हे भगवान, उस झुमकरा ने कहा कि प्रभु ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया है कोई नहीं, ओए होए ऐसा निर्मल ज्ञान। तब गरीबदास जी ने कहा कि भाई तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रे झुमकरा। तत्व भेद किसी के पास नहीं है, ये तो जनता ने इकट्ठी करके पैसे इकट्ठे करते हैं, प्रभुता के भूखे हैं। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। करोड़ संतों में कोई भी इस तत्व भेद को बताने वाला नहीं, इतने अरब संतों में, अरब मार्गदर्शकों में एक मिलेगा गर्क। गर्क मीन कंप्लीट, जिसके पास ज्ञान भी है समाधान भी है। यानी इस कबीर साहब के ज्ञान को सुनकर आम आदमी यानी ज्ञानी बन सकता है। अब तो नहीं बन पाओगा क्योंकि हम ऐसा कंडम कर देंगे, को पनप ही नहीं सकता। पनपेगा तो जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा है। 1-2 दुष्ट आत्मा इस दास से उपदेश प्राप्त थे, 3 मंत्र प्राप्त किए, चापलूसी करके खूब सेवा करते थे। अब वो एक आधी जगह जाकर गीता अपनी रोजी रोटी खातिर स्वयं नाम देने लगे। उनका पूरा विवरण इस दास ने भक्ति और भगवान नामक पुस्तक में लिखा है। भक्तजन उसको खूब पढ़ते हैं और उनसे सावधान रहेंगे। अब जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है बच्चे का, उसमें 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच। और नीचे दस्तखत कर देता है एक चेयरमैन या अधिकारी जो उसका अधिकारी होता है। कॉम्पिटेंट जो होता है वो साइन करता है उन 4 पंक्तियों पर, और उस बच्चे को सरकार सारी सुविधा देती है, तनख्वाह भी देती है, उसको पेंशन भी देती है, उसको भत्ता भी देती है। और वही 4 लाइन लिख के कोई मेरे कैसा अपने दस्तखत कर दे और बांट दे अपॉइंटमेंट, वो व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। लाइन वही है, स्टेटमेंट वही है, लेकिन यूज कति नहीं। ऐसे ही इस दास से उपदेश लेकर ही कोई लाभ प्राप्त कर सकता है, वो नकलियों का डुप्लीकेटों से नहीं। जैसे कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है तो वहाँ जाकर पकड़ा जाएगा, दोनों पटेंगे, बनानियाँ भी और बनवानियाँ भी। तो इसलिए हमने सावधान रहना पड़ेगा कि हम इसे नकली
स्वार्थियों से भी बचें। तो क्या बताते हैं गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 17-18 तक तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की स्थिति और अपनी स्थिति यानी ब्रह्म की स्थिति क्लियर की कि मेरी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना भी कंप्लीट नहीं है और मेरी साधना भी घटिया है, और उस वासुदेव की साधना ही सत्य है। उसी के विषय में कोई जानकारी देने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बहुनाम जन्म गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत जन्मों के जन्म के किसी अंत के जन्म में कोई एक आदि ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना मुझ तक की साधना करती है। ना तो नीचे के देवी देवता भैरव भूत बरली भीतरली गुड़गा माड़ी बेरी आड़ी और एक साड़िया या कौन सी है उसकी इन्हीं की पूजा में उलझे पुलझे रहते हैं, या फिर घना पहुँच जा देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँचते हैं और कहते एक आधा बहुत किसी अंत के जन्म में ब्रह्म साधना करता है। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही पूजा के योग्य है, वो पापनाशक है, पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व सृष्टि रचनहार है, वही उसी की पूजा करनी चाहिए, ये बताने वाला संत तब बड़ी मुश्किल से मिलेगा। कोटों मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। अब उन सरदार जी को राम राय जी को से जो वार्ता हुई प्रभु की वो आपको सुनाते हैं। अब इन सभी चक्रों का कमलों के विषय में जानकारी देते हुए गरीबदास जी प्रारंभ करते हैं। नाभि कमल में बैठिए राई झूमकरा, चल बंक नाल के नाल सुनो घाट सुनो राई झूमकरा। इला पिंगला फेरिए रे झुमकरा, उतरो ओगट घाट सुनो राई झुमकरा। सुषमणा सुरत लगाइए रे झुमकरा, खोलो बजर कपाट सुनो राई झुमकरा। अनभय मालन उतरी रे झुमकरा, फूलन सेज बिछाई सुनो राई झुमकरा। छतर सिंहासन सवेत है रे झुमकरा, पलकों चोरे ढुराई सुनो राई झुमकरा। ऊपर की आंखों देखा हाल उस राम राय जी को बता रहे हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के छतर सिंहासन सवेत है रे झुमकरा। उस परमात्मा का सतलोक में छतर और सिंहासन वो पूरा सफेद है, दोनों का एक में वर्णन किया है। छतर सिंहासन सवेत है राई झुमकरा, वहाँ पलकों चौर ढुराई सुनो राई झुमकरा। यानी चौर एक तो ये सफ़ेद से बालों का होता है, जो कहा नहीं वो परमात्मा इतना प्यारा है कि अपनी पलकों से प्यार से उसका चौर ढुराना चाहिए, यानी इतनी श्रद्धा बना उसके अंदर। अरस देवांग ना गाँव ही रे झुमकरा, अनहद शब्द घमोड़ सुनो राई झुमकरा। और कहूँ कुछ और है रे झुमकरा, बिन देही का देव सुनो राई झुमकरा। बिन देही का देव यानी हमारे जैसा शरीर नहीं है। अकायम शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो परमात्मा स्वयंभू तेज पुंज का शरीर है उस मालिक का, हमारे जैसी काया नहीं है, वो इस ऐसी देही वाला देव नहीं है। स्वर्ग रसा तल में बसे रे झुमकरा, जाकी कर ले सेव सुनो राई झुमकरा। अधर धार आगे रह रे झुमकरा, उजन तोल ना मोल सुनो राई झुमकरा। तावा मौला देखिए रे झुमकरा, रत्न जड़े चैंडोल सुनो राई झुमकरा। अब परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ जानकारी दी
इतना समय नहीं है, बहुत सा ज्ञान आपको बताना था। अभी तक तो इसकी भूमिका बनी जो दास आपको बताना चाहा था। अब हमने सबसे पहले ये निर्णय लेना है कि कौन वो परमात्मा है और उसकी क्या साधना है उसके प्राप्त करने की। पवित्र वेदों ने प्रमाणित किया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है अपने मुक्ति धाम तक और अपनी श्रेष्ठ आत्मा को मिलता है और उसको उपदेश देने की इच्छा से आता है, उसको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। और ये प्रैक्टिकल आपको बताया, एक स्पष्ट उदाहरण प्रत्यक्ष के गरीबदास साहिब को छुड़ानी में जो हरियाणा के अंदर है, वहाँ खेतों में भगवान मिले आके, और उनकी जहाँ वो कबीर जी आए थे परमेश्वर जी, वहाँ आज भी एक यादगार बना रखी है। उन्होंने बना तो इसलिए रखी है कि यहाँ लोग देखना आएंगे, 2 पीसे चढ़ाओगे, अपना चढ़ावा मिलेगा। तो परमात्मा ने उसको आज तक जीवित रखना था, इन उदाहरणों को, इन स्थानों को, कि ये लालची लोग इस कारण से सुरक्षित रख ले। तो वो आज तक भी ये प्रमाण परमात्मा का प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार हम परमात्मा को पहचान कर उसकी प्राप्ति करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।